पोजीशन में हमारा टॉपिक है इनटू। इनटू का एक प्रयोग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग है। इसके बहुत ही अलग अलग वाक्य हम आपको समझाएंगे और सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है में या अंदर। इनटू का अर्थ होता है में या अंदर। इसका प्रयोग हम स्थिति परिवर्तन में करते हैं, भाषा परिवर्तन में करते हैं, स्थान परिवर्तन में करते हैं, रूप परिवर्तन में करते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए अब अंदरूनी हिस्से में जब गति होती है तो भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अंदरूनी हिस्से में यानी बाहर से गति के साथ अंदर कोई मान लीजिए अंदर गति होती है, बाहर से अंदर गति होती है तो हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं। आइए वाक्य शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनटू मीन्स में या अंदर। इसका पहला अब सेंटेंस हम आपको समझा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अब कहना पड़े कि वह आया, वह अंदर आया, वह कमरे में आया और एक कुर्सी पर बैठा। वह कमरे में आया और एक कुर्सी पर बैठा। तो ही केम इनटू द रूम। वह कमरे में आया। He came into the room and sat on a chair और एक कुर्सी पर बैठा। तो यहाँ ये इनटू का प्रयोग है, यानी कि वो पहले बाहर था और कमरे में यानी घिरी हुई अवस्था है, कमरा जो है घिरा हुआ है चारों तरफ से और बाहर से अंदर की तरफ गति हुई है उसके आने में, ठीक है ना। आने में जब वो बाहर से अंदर आया तभी हम इनटू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले से अगर अंदर होता तो इन का प्रयोग करते। गति के साथ अंदर गया है तभी इनटू का प्रयोग हमने यहाँ किया है। तो ही केम इनटू द रूम एंड सेट ऑन ए चेयर। वह कमरे में आया और एक कुर्सी पर बैठा। ये था। अब जैसे मान लीजिए उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। कैसे लिखेंगे? अब जैसे मान लीजिए he received us into his house. He received us into his house. उसने हमारा अपने घर में स्वागत किया, ठीक है ना। तो स्वागत किया, हम बाहर से अंदर आए उसके घर में, तो उसके घर में आए और रिसीव का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है ना। तो यहाँ रिसीव का दूसरा अर्थ होता है स्वागत करना। जैसे प्राप्त करना तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ होता है स्वागत करना, ठीक है ना। ही रिसीव्ड अस इनटू हिज हाउस। उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। तो